नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। नहीं होगा इस बार रोज फेस्टिवल, नवनिर्वाचित मेयर की अध्यक्षता में हुई बैठक का पहला फैसला। अक्षय कुमार और केमिकल कंपनी के खिलाफ नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी में पहुंचा मामला, कोरोना वायरस मारने का किया था दावा। और लाल किले की घटना के विरोध में निकाली तिरंगा यात्रा, देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ में यह पहला अवसर होगा कि रोज फेस्टिवल नहीं होगा। रोज फेस्टिवल में चंडीगढ़ नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से लाखों लोग आकर उसका गवाह बनते थे, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते यह बड़ा फैसला लिया गया है। चंडीगढ़ नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर रविकांत शर्मा की अध्यक्षता में हुई नगर निगम की सदन की बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई। इस बार रोज फेस्टिवल की जगह एक सादा समारोह होगा, जिसमें रोज गार्डन को संवारने वाले मालियों का सम्मान होगा और रोज फेस्टिवल में खर्च होने वाली राशि का एक बड़ा हिस्सा रोज गार्डन को विकसित करने में खर्च होगा। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में ऐसा 45 सालों में पहली बार होगा कि रोज फेस्टिवल नहीं होगा। हर साल रोज फेस्ट का आयोजन बड़े ही गाजे बाजे के साथ किया जाता था और इस रोज फेस्ट पे लाखों लोगों का हजूम भी जुटता था, लेकिन इस साल रोज फेस्टिवल नहीं होगा। इसको लेकर चंडीगढ़ नगर निगम की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। सदन की बैठक में पार्षदों ने कहा है कि रोज फेस्टिवल में लाखों की भीड़ जुटती है, जो कि कोरोना गाइडलाइंस के खिलाफ होगी। इससे कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा भी ज्यादा है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर रोज फेस्टिवल इस बार नहीं किया जाना चाहिए। जबकि अधिकारी रोज फेस्टिवल को मनाने के लिए 80 लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव लेकर आए थे। इसके बजाय सदन में यह निर्णय लिया गया है कि इस बार रोज फेस्टिवल ना करके 20 से 30 लाख रुपए अलग से बागवानी विभाग को दिए जाएंगे, जो राशि रोज फेस्टिवल में गुलाबों की किस्म को बढ़ाने और रोज फेस्टिवल को सुंदर बनाने के लिए खर्च की जाएगी। वहीं इस बारे में बोलते हुए मेयर रविकांत शर्मा ने बताया कि इस बार कोरोना योद्धाओं को रोज फेस्टिवल समर्पित है। उन्होंने बताया कि एक छोटा सा इवेंट करके कोरोना योद्धाओं और डॉक्टरों को सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर रोज गार्डन का रखरखाव करने वाले मालियों को भी सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल रोज फेस्टिवल में 1 माह बाद ही कोरोना काल आ गया था। वहीं पिछले साल फेस्टिवल में 86 लाख रुपए का खर्च हुआ था। हर साल रोज फेस्टिवल का उद्घाटन प्रशासक एवं सांसद करते हैं। इसकी तैयारी के लिए नगर निगम 1 महीने पहले ही जुट जाता था, लेकिन अब की बार नगर निगम की सदन की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि चंडीगढ़ में इस बार रोज फेस्टिवल नहीं होगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम की वर्ष की पहली बैठक में वित्त और अनुबंध समिति का सर्वसम्मति से चयन कर लिया गया। 5 सदस्यीय इस कमेटी के लिए 5 सदस्यों ने ही नामांकन पत्र भरा था, जिसके बाद निर्विरोध पूरे सदन ने 5 सदस्यों को चुन लिया, जिसमें कांग्रेस के सतीश कैंथ और भाजपा से सुनीता धवन, राजेश कालिया, अनिल दुबे और विनोद अग्रवाल शामिल हैं। नवनिर्वाचित मेयर रविकांत शर्मा की अध्यक्षता में हुई ये पहली बैठक थी। उन्होंने कहा कि वह चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स पर किसी भी तरह का कोई नया कर का बोझ नहीं डालेंगे। उन्होंने पानी के बड़े बिलों के फैसले पर भी पुनर्विचार करने के लिए कहा है। बहुत एक तो पहली मीटिंग है, इसमें तो एक तो पहले मिनट्स वगैरह अप्रूव होते हैं, उसके बाद अपना जो FNCC का चुनाव था वो यूनानिमसली हो गया है, तो वो एजेंडे। और अभी इस बार कुछ एक हमारे इसके MOH डिपार्टमेंट के 2-3 एजेंडे हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। एक पार्किंग का एजेंडा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। 4-5 एजेंडे हैं शहर की जो डेवलपमेंट के साथ ऑलरेडी पहले तय हुए हैं, तो उनको आप पास करेंगे अभी हाउस में। देखिए, पानी के बिलों के बारे में हमने ऑलरेडी कह दिया है, तो मेरी ऑलरेडी बात भी हो चुकी है अधिकारियों से, तो उसको रिव्यू करके उसकी हम यहाँ से करके रिव्यू करके उसको भेजेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन से अभी जल्दी हमारी कोशिश है कि जल्दी उसको जो री नोटिफाई करवा के उनको हम कम करेंगे। देखिए, उसमें हमने जो MOU करा था, जो हमने हाउस में जो डिसाइड करा था, उसमें बहुत क्लियर शब्दों में कहा गया कि
ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। हमने उसके जो चार्जेज है वो 10-10 रुपये बढ़ाए थे। ग्राउंड का 100 रुपया, फर्स्ट का 110, टॉप का 120। वो इसीलिए बढ़ाए थे कि वो ऊपर से उठा के हमें वो कूड़ा वो लेके आएगा, तो किसी भी शहरवासी को, किसी को भी असुविधा नहीं होने दी जाएगी। बिल्कुल जिस तरह से पहले उठ रहा था उसी तरह से। और यही जो डोर टू डोर कलेक्टर है, यही उसमें हेल्पर के तौर पे काम करेंगे। गाड़ियाँ हमारी होंगी कॉरपोरेशन की, तो यही काम करेंगे और वैसी ही सुविधा उनको दोबारा मिलेगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। चंडीगढ़ ने नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत इसी महीने एक्टर अक्षय कुमार और एक केमिकल कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह शिकायत एडवोकेट अजय जग्गा की ओर से की गई थी। इस शिकायत को अब नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास भेज दिया गया है। आरोप है कि अक्षय कुमार ने एक केमिकल कंपनी के विज्ञापन में दावा किया था कि इस प्रोडक्ट में यह ताकत है कि वो कोरोना वायरस को भी मिटा देगी, जिसका कि अजय जग्गा ने विरोध किया। उनका कहना था कि इस केमिकल प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं जो कि कोरोना वायरस को खत्म कर सके। जब हमने ये हार्पिक का ऐड देखा जो टॉयलेट क्लीनर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये क्लेम किया गया है, एक फिल्म स्टार है अक्षय कुमार, उनके द्वारा, कि ये कोविड जर्म्स को भी किल करता है जो टॉयलेट क्लीनर है हार्पिक का। तो हमको लगा कि अभी जो ह्यूमन प्रोटेक्शन का वैक्सीन है उसकी ऑथेंटिसिटी अभी आई है, भारत सरकार ने लॉन्च करी है और उसका अभी बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर प्रचलन भी नहीं है, लेकिन फिर भी हेल्थ सेक्टर में लगा रहे हैं। तो ये ह्यूमन वैक्सीन के लिए तो कोई कह सकता है कि ये, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक ह्यूमन वैक्सीन जो है ये उनके लिए 100% सेफ है और ये उसको इफेक्ट करेगी, लेकिन उसके भी अभी जो रिजल्ट्स हैं वो आने बाकी हैं। और ये टॉयलेट क्लीनर के अंदर अगर हम कहें कि ये क्लीनर है ये जर्म्स को किल कर देता है, कोविड जर्म्स को, तो इसका न तो कोई प्रमाण है, ना इसका कोई प्रमाणिकता पत्र है, ना कुछ वो सर्टिफिकेट डिस्प्ले है। सिर्फ वो जो फिल्म स्टार हैं इसको एंडोर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट को, वो खाली ऐसा बोलते हैं। और उसके बाद उनका ये भी आया कंपनी का कि जी हमारा जो प्रोडक्ट का सेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कोविड के बाद, क्योंकि नेचुरली है जब ये इस तरह का एडवर्टाइजमेंट जाएगा तो जो आम व्यक्ति है वो उसको लगेगा शायद मैं खरीदूंगा तो कोविड वायरस के जर्म्स जो है किल हो जाएंगे, तो वो प्रोडक्ट उससे बिकने लग गया। लेकिन वो है अभी एक भ्रम है, अभी उसका कोई प्रमाणिकता या प्रमाण या एविडेंसेस जो है वो नहीं आए हैं। मोहाली से 2 पहिया वाहन चोरी करने वाले एक गिरोह का मोहाली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। फेज 8 की पुलिस स्टेशन की टीम ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 10 2 पहिया वाहन बरामद हुए हैं। तीनों से पूछताछ जारी है और किंगपिन की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है। मोहाली पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए बदमाश 2 पहिया वाहन चोरी कर आगे कबाड़ी और डीलरों को बेचते थे। आरोपियों से पूछताछ के दौरान पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 7 बाइक को बरामद किया है, जिनमें 4 एक्टिवा और 3 मोटरसाइकिल शामिल है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान फिरोजपुर निवासी बलजिंदर सिंह, मानसा के निवासी जगसीर सिंह और गुजरात निवासी जगदीश सिंह के तौर पर हुई है, जबकि गिरोह के सरगना मानसा निवासी बेअंत सिंह व कुमंडा के रहने वाले पवनप्रीत सिंह की तलाश जारी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी मोहाली से 2 पहिया वाहनों को चोरी कर बुड़ैल और आगे पंजाब के विभिन्न इलाकों में कबाड़ियों और डीलरों को बेच देते थे। एक मोटरसाइकिल चोरी ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਸ ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੋਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ FIR ਲੌਜ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਰੋਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਗਿਰੋਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 3 ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 7 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਟਰਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂਆਊਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੁੜੈਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 3 ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ
ਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਬਾਹਰ ਇਹ ਹਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ FIRs ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਧੁਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਕੈਨਿਕ ਜਾਂ ਡੀਲਰਸ ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਤੇ 4 FIRs ਲੌਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਅੱਜ 7 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਮੋਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ गुजरात ते फिरोजपुर दे। बता दें कि पुलिस ने एक नाके के दौरान 2 आरोपियों को चोरी की एक मोटरसाइकिल पर जाते हुए काबू किया था और अदालत में पेश कर 3 दिन का रिमांड लिया था। रिमांड में पूछताछ के दौरान पुलिस ने तीसरे आरोपी को काबू किया और उसकी निशानदेही पर एक के बाद एक चोरी किए गए 4 एक्टिवा और 3 मोटरसाइकिल बरामद किए। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करने वाले लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज भी नगर निगम की बैठक अंदर चल रही थी तो बाहर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर प्रदर्शन कर रहे थे जिन्होंने राजेश कालिया का पुतला भी जला डाला। वहीं मेयर रविकांत शर्मा ने कहा है कि यह कांग्रेस की एक साजिश है जो कि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करने वालों को उकसा रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है उसमें सभी डोर टू डोर कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा। पिछले करीब 1 महीने से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, जिस पर अब मेयर रविकांत शर्मा ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे लोगों को 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। गार्बेज कलेक्टर जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं उन सभी 10 मांगों को नगर निगम ने मान लिया है। बावजूद इसके वे प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन के चलते शहर वासियों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने देंगे। शहर में सभी जगहों से कूड़ा उठाया जाएगा। ये प्रदर्शन कांग्रेस प्रायोजित है क्योंकि 90% लोग निगम के साथ शामिल हो चुके हैं और जो ये लोग गाड़ी का विरोध कर रहे हैं वे सही नहीं हैं। गाड़ी से इन्हें भी सुविधा होगी। कि जितने इन्होंने पॉइंट दिए थे 10 पॉइंट उनमें से सारे पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट मान लिए। ये कहते थे कि हमारा कलेक्शन जो है महीने की 15,000 है, कोई कहता है 20,000 है, कोई कहता है 22,000 है। हमने बिल्कुल फिक्स कर दिया कि आपके अगर आप 100 घरों का करते हैं, कोई 80 का करता है, आपके कितने पैसे बनते हैं हमारा जो इंस्पेक्टर है सैनिटरी इंस्पेक्टर है वो चेक करके उसको तय कर देगा। आप बता दीजिए उसमें से एक भी कम पैसा आपको नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कहा कि गाड़ियां ना चला के हमें रेडियां दें। तो शहर को अगर आगे बढ़ाना है आज की डेट में हम SS के जो शहरों में अपने सेक्टरों में थे वो ख़त्म करने। तो जब MRF सेंटर में इतनी दूर है, एक डड्डू माजरा में, एक जेडी के पास, एक इंडस्ट्री एरिया के पास बन रहा है तो वहाँ पे रेडियो के माध्यम से कूड़ा लेके शहर के बीचों बीच से जाना मुझे नहीं लगता ये संभव हो पाएगा। गाड़ियाँ हमने दी है, इनका कोई पैसा नहीं उसको, इनको सिर्फ क्या करना है वो कूड़ा उठा के बीइंग ए हेल्पर उस गाड़ी में डालना, इतना इनका काम है। ये हमने इनको सुविधा दिया, वो इनको बता दिया ये संभव नहीं है, गाड़ियां हमने खरीद ली है तो आपको उस पर आना है। तो 31 तारीख हमने डेट इसलिए दी कि इनके लगभग 85 to 90% लोग हैं वो आगे हैं और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। उन्होंने शर्तें मानी है, इनके चेयरमैन, इनके प्रधान जो यूनियन के सब मान गया। एक पर्टिकुलर जो कांग्रेस पोषित एक ग्रुप है वो इस जिद पे अड़ा है कि एक तो रेडियां चलवाइए, दूसरी कलेक्शन भी हम करेंगे, जो संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारी गार्बेज कलेक्टर को प्रदर्शन करते हुए आज 28 दिन पूरे हो गए। प्रदर्शनकारी गार्बेज कलेक्टर ने आज जहां निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तो वहीं पूर्व मेयर राजेश कालिया का पुतला भी फूंका और गार्बेज कलेक्टर को भड़काने का आरोप लगाया। वहीं इस प्रदर्शन के चलते पुलिस ने नगर निगम कार्यालय पर चौकसी बढ़ाई हुई थी और अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। प्रॉपर हम 28 दिन से भूख हड़ताल पे चंडीगढ़ में घर घर से कूड़ा कचरा उठाने वाले सभी साथी हम भूखे प्यासे यहाँ पे नगर निगम ऑफिस के सामने बैठे हैं। हमारी मेहनत की कमाई को जो 30-40 साल से हम लोग अपना काम करके अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे थे, 5 रुपए से हमने डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का काम स्टार्ट किया। निगम की अब नज़र हमारे काम के ऊपर पड़ गई, उसको छीनना चाहती है। कहते हैं कि बिलों के माध्यम से हमारी मेहनत को हटियाना चाहते हैं। हम मांग करते हैं
चंडीगढ़ प्रशासन से और नगर निगम से कि जल्दी हमारी सुनवाई की जाए। आज हमने राजेश कालिया जी का पुतला दहन किया है। सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन हैं और पूर्व महापौर हैं। 2018 के अंदर इन्होंने हमसे वादा किया था कि मैं मेयर बन जाऊंगा और मेयर बनने के बाद आप लोगों के कभी भी ज़िंदगी में काम पे कोई भी समस्या नहीं आएगी। राजेश कालिया जी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। वहीं गार्बेज कलेक्टर के प्रदर्शन को लेकर पूर्व मेयर राजेश कालिया ने गार्बेज कलेक्टर के आरोपों पर सफाई दी और कहा कि उनके द्वारा किसी भी गार्बेज कलेक्टर को भड़काया नहीं गया है। आज 90% लोग निगम के साथ शामिल हो गए हैं। बस अब ये लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं और ये कांग्रेस की ओछी राजनीति है। उनको 90% को कालिया कैसे भड़का सकता है? देखिए, आज शमशेर लोटिया जो है राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के बैनर के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन जो एक्चुअल जो गार्बेज कलेक्टर वो तो इसके साथ है ही नहीं है। ना दुल्ला है जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर का प्रधान है, ना सुरेंद्र कागड़ा है, जो जितने नाम प्रकाश सैनी इनके साथ है, ना और जितने भी यूनियन है, कोई भी साथ नहीं। अकेला वो चल रहा है। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओछी राजनीति इसमें सामने आ रही है, जो मेरा विरोध कर रहे हैं। बता दें कि गार्बेज कलेक्टर पिछले 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और कूड़ा उठाने के लिए रेडी सिस्टम दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं मेयर का कहना है कि 90% गार्बेज कलेक्टर उनके साथ जुड़ गए हैं और जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कांग्रेस की शह पर कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। तिरंगे का लाल किला पर हुआ अपमान अब देश भर में प्रदर्शन का रूप ले रहा है। चंडीगढ़ में भी इसे लेकर एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। सेक्टर 45 की गौशाला से यह यात्रा निकाली गई। गौशाला से निकली इस यात्रा में कई लोग शामिल हुए और वंदे मातरम और भारत माता की जय के उद्घोषों के साथ आगे बढ़े। इस तिरंगा यात्रा में शामिल रसिक महाराज ने कहा कि तिरंगे का अपमान पूरे देश का अपमान है और वह इसका कड़ा विरोध करते हैं। उन्होंने देश और तिरंगे का अपमान करने वालों को चेताया कि देशभक्तों को मजबूर न करें वरना परिणाम गंभीर होंगे। उन्होंने लाल किला की घटना के दोषियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। कल जो दिल्ली में विभिन्न संगठनों के द्वारा भारतीय तिरंगे का जो अपमान किया गया, आज समस्त हिंदुस्तान उसके लिए शर्मसार है और हमारे चंडीगढ़ में भी हम सभी हिंदुत्व के सहयोगी लोग इस संबंध में आज ही प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं और चेतावनी भी साथ में देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के तिरंगे से ऊपर नहीं है। कृपा करके ऐसी कोई हरकत न करें जिससे हमारे हिंदुस्तान को शर्मसार होना पड़े। कल जो भारत में निंदनीय घटना हुई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये एक नारा दे रहे हैं। जिन भी लोगों ने ये कृत्य किया है, हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि उनके देशद्रोह का एक्ट लगा के उनको अंदर किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में कोरोना के पेशेंट्स का अभी आना सिलसिला जारी है, लेकिन बहुत ही कम। ट्राई सिटी में आज 75 नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं, जिनमें चंडीगढ़ में 40, पंचकुला में 7 और मोहाली में 28 मरीज शामिल हैं। मोहाली में 1 मरीज कोरोना की जंग हार गया है, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 842 तक पहुंच गई है। चंडीगढ़ में अब तक 334, पंचकुला में 147 और मोहाली में 361 लोग कोरोना की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं। आपसे भी यही निवेदन, कोरोना से बचना है तो खुद को बचाए रखें, मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि एक बार फिर सामान्य से कुछ कम है। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 58% रह गई। ट्राई सिटी में अगले 24 घंटों में धूप खिली रहेगी, लेकिन रात को कोहरे की वजह से तापमान में कुछ और गिरावट आ सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।